आज हम पढ़ेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ कितनी प्रकार की होती है? ये दो प्रकार की होती है, डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है कि ये एक पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस डिसऑर्डर है। पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में एडीएच हार्मोन बनता है और पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये एकत्र हो जाता है, इकट्ठा स्टोर हो जाता है। तो पिट्यूटरी की कमी, पिट्यूटरी में फंक्शन लेस फंक्शन हो जाए या हाइपोथैलेमस लेस फंक्शन हो जाए, तब भी दोनों ही कंडीशन में एडीएच हार्मोन कम रिलीज होगा, और कम रिलीज होगा तो ये डायबिटीज़ इंसिपिडस कंडीशन आएगी, डिसीज हो जाएगी। तो ये डिसऑर्डर जो होता है पिट्यूटरी डिसऑर्डर है या फिर इसे हाइपोथैलेमस डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एडीएच हार्मोन कम निकलता है, या जिसे हम वैसोप्रेशन भी कहते हैं। एडीएच हार्मोन को वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। ये एडीएच हार्मोन इसमें कम निकलता है। एडीएच हार्मोन का काम होता है वाटर रिटेंशन करना, वाटर रिटेंशन हार्मोन कहलाता है। इसलिए ये क्या कहलाता है? वाटर रिटेंशन हार्मोन कहलाता है, क्योंकि ये वाटर रिटेंशन का काम करता है। वाटर को यूरिन नेफ्रॉन से एब्जॉर्ब कर लेता है। नेफ्रॉन के डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूबुल्स और कलेक्टिंग ट्यूबुल से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और सारी बॉडी में वाटर की मात्रा को मेंटेन किए रहता है। इस कारण इसे हम वाटर रिटेंशन हार्मोन कहते हैं। इसकी कमी से डिफिशियंसी, एडीएच हार्मोन की कमी से क्या होगा? इसकी कमी से क्या होगा कि ये वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जिस कारण डायबिटीज़ इंसिपिडस नामक रोग हो जाता है। तो ये हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस का डिसऑर्डर है, या फिर ये हम कह सकते हैं ये पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का डिसऑर्डर है। इसमें क्या होगा? एच हार्मोन जब कम मात्रा में रिलीज होगा तो क्या होगा? ये नेफ्रॉन से जो नेफ्रॉन के जो पार्ट होते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूबुल्स और कलेक्टिंग ट्यूबुल्स, यहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, लेस का एब्जॉर्प्शन होने लगेगा। साथ ही साथ जब लेस एब्जॉर्प्शन होगा तो यूरिन में अधिक से अधिक वाटर बाहर जाएगा। यूरिन कैसी हो जाएगी? डाइल्यूट हो जाएगी। यूरिन डाइल्यूट हो जाएगी क्योंकि इसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा और सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होगा, जिस कारण क्या है कि यूरिन कैसी हो जाएगी? टेस्टलेस कही जाएगी, क्योंकि इसमें वाटर का अमाउंट बहुत अधिक होगा और सॉल्यूट का मान बहुत कम होगा। इसलिए हम यूरिन को क्या कहेंगे? टेस्टलेस कहेंगे। टेस्टलेस यूरिन का डिस्चार्ज होता है इसमें, इस कंडीशन में। और यूरिन बहुत अधिक होती है, यूरिन का जो अमाउंट है वो इनकी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इसमें वाटर अमाउंट बहुत अधिक हो जाता है। वाटर अमाउंट अधिक होने से यूरिन बार बार यूरिन आती है और यूरिन का अमाउंट बढ़ जाता है, बार बार यूरिन आती है। इस क्रिया को हम कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं डायूरेसिस। इस कंडीशन को क्या कहेंगे? डायूरेसिस कंडीशन कहेंगे। डायूरेसिस कंडीशन में बार बार पेशेंट को बार बार यूरिन आती है, जिस कारण क्या है? वाटर की कमी हो जाती है, बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो जाती है और पेशेंट को बहुत अधिक प्यास लगती है और पेशेंट बार बार पानी को पीता रहता है। इस कारण क्या है कि इस कंडीशन को हम कह सकते हैं कि डायबिटीज़ इंसिपिडस को हम दूसरा नाम दे सकते हैं ड्रिंकर्स डिसीज़। इस कंडीशन में क्या होगा ड्रिंकर्स डिसीज़ में कि पेशेंट को बहुत अधिक प्यास लगेगी और प्यास लगने के कारण ये बार बार पानी को पिएगा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? ड्रिंकर्स डिसीज़ कहेंगे। डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ मेलिटस, इसमें क्या होता है? ये होता है पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर। ये क्या कहलाता है? पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर कहलाता है। अर्थात पैंक्रियास की जो सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स में का लेस फंक्शन के कारण बीटा सेल्स से बनने वाले हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन का अमाउंट कम हो जाता है। इंसुलिन हार्मोन डिक्रीज हो जाता है। इंसुलिन क्या काम करता है? ब्लड के अंदर पाए जाने वाले अधिक ग्लूकोज को लीवर में पहुंचा देता है, अधिक उसको लीवर में पहुंचा देता है और लीवर में पहुंचाकर इसे ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है। ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है, जिस कारण ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मल बना रहता है। लेकिन इंसुलिन की कमी हो जाती है। डायबिटीज मेलाइटिस में इंसुलिन की कमी हो जाती है बीटा सेल्स के लेस फंक्शन के कारण। इंसुलिन की कमी हो जाने के कारण ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इस कंडीशन को हम हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन कहते हैं। दूसरी कंडीशन जो होती है डायबिटीज मेलिटस में, वो ग्लाइकोसूरिया की होती है। ग्लाइकोसूरिया का मतलब ये होता है कि अधिक ग्लूकोज बढ़ जाने के कारण ब्लड में अधिक ग्लूकोज बढ़ जाने के कारण ये यूरिन के साथ बाहर आने लगता है। यूरिन के साथ जब बाहर आने लगता है ग्लूकोज, तब इसे हम कहते हैं ग्लाइकोसूरिया कंडीशन कहते हैं।
ग्लूकोज शरीर से बाहर आने लगता है, जिस कारण ग्लूकोज पर्याप्त मात्रा में एनर्जी के लिए प्राप्त नहीं मिल पाता है, जिस कारण फैट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और फैट का डाइजेशन स्टार्ट होने के कारण फैट से बनने वाली कीटोन बॉडीज जैसे कि एसीटोन, एसिटिक एसिड और ब्यूटाइरिक एसिड, ये जो कीटोन बॉडीज़ हैं, ये कीटोन बॉडी रिलीज होने लगती हैं बॉडी में। कीटोन बॉडी जब रिलीज होने लगती है तब इसे को हम क्या कहते हैं, कीटोन्यूरिया कहते हैं। ये कीटोन्यूरिया का मतलब होता है, कंडीशन का मतलब होता है कि कीटोन बॉडीज़ यूरिन के साथ बाहर आने लगती हैं। जब बॉडी में फैट का डाइजेशन होना शुरू हो जाएगा और कीटोन बॉडीज़ बनने लगेंगी, तब ये कीटोन बॉडीज़ एसीटोन, एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड यूरिन के साथ बाहर आने लगती हैं। और इस क्रिया को, इस कंडीशन को हम कहते हैं कीटोन्यूरिया कहते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस का दूसरा नाम जो है वो है 3P डिसीज़। 3P डिसीज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 कंडीशन आती हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया। पॉलीयूरिया का मतलब होता है अधिक यूरिनेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिनेशन हो, अधिक पानी यूरिया बाहर आए। पॉलीफेजिया का मतलब होता है भूख अधिक लगे, ग्लूकोज जब बाहर निकलेगा, यूरिन के साथ जब ग्लूकोज पास आउट करेगा तो एनर्जी की कमी हो जाएगी और एनर्जी लेने के लिए अधिक भूख लगेगी, तो इसे कहेंगे पॉलीफेसिया। और तीसरा आता है थर्स्ट। यूरिन जब ग्लूकोज को बाहर निकालने के लिए यूरिन भी बार बार आती है, बार बार यूरिन आने से पानी की कमी हो जाती है, पानी की कमी होने को पूरा करने के लिए, पानी की कमी को पूरा करने के लिए पेशेंट बार बार पानी पीता है, उसे बार बार प्यास लगती है। इस कारण क्या है, इस कंडीशन को कहेंगे पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया। ये 3 कंडीशन इस डायबिटीज़ मेलिटस में होती हैं, इसलिए इसे हम 3P डिसीज़ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 आज डायबिटीज़ फिर से समझ लेते हैं कि डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होता है, पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस का डिसऑर्डर है। एडीएच हार्मोन की कमी के कारण होता है। एडीएच हार्मोन को वाटर रिटेंशन हार्मोन भी कहते हैं। और वाटर, इसकी कमी के कारण वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, जिस कारण क्या है कि अधिक मात्रा में यूरिन बाहर निकलती है, टेस्टलेस यूरिन बाहर निकलती है, बार बार यूरिन बाहर निकलती है, अर्थात डाययूरेसिस की क्रिया हो जाती है। प्यास बहुत लगने लगती है, अर्थात ये ड्रिंकर्स डिसीज़ भी कही जाती है। डायबिटीज़ मेलिटस को पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर के अंतर्गत रखा गया है। पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर है ये, इसमें बीटा सेल लेस फंक्शन हो जाते हैं, इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाती है ब्लड में, और जिस कारण क्या है ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने के कारण इस कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ग्लूकोज लेवल बढ़ जाने के कारण ये यूरिन के साथ पास आउट होने लगता है, इस कारण इसे ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। और फैट का एनर्जी के लिए फैट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फैट का डाइजेशन ज़्यादा होने के कारण फैट से बनने वाले कीटोन बॉडीज़ भी यूरिया के साथ बाहर आने लगते हैं, इस कंडीशन को कीटोन्यूरिया कहते हैं। ठीक है, और ये 3P डिसीज़ है, इसे पॉलीफाइसिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेसिया, पॉलीडिप्सिया भी ये 3 कंडीशन होती हैं, इसलिए 3P डिसीज़ कहते हैं। तो आज यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डायबिटीज़ मेलिटस के 2 प्रकार की होती हैं, टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। टाइप 1 को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं, टाइप 2 को हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। इसके बारे में दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।